नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट इन विच बी इज सबसेट ऑफ ए। ऑपरेशंस वही हमने फाइंड करने हैं, यानी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो अब बी सबसेट बन रहा है सेट ए का। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें ए सबसेट था बी का, तो बी बनाकर ए को उसके अंदर सर्कल के तौर पर रख देते थे। अब उसके रिवर्स, यानी सेट ए इज द बिगर सर्कल एंड सेट बी विल बी द स्मॉलर सर्कल। तो यहां पर सेट बी कंटेन्ड हो रहा होगा इन सेट ए। तो फॉर ए यूनियन बी, first of all we have a rectangle in the form of universal set, then दो सर्कल्स जो कि सेट ए और सेट बी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। सेट ए, अब सेट बी चूंकि सबसेट है लिहाजा ये तमाम का तमाम सेट ए में मौजूद होगा। सो हियर विल बी सेट बी। इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो इसका आंसर बिगर सेट बनेगा, जो कि इस केस में सेट ए बन रहा है। लिहाजा जब हम शेड करेंगे तो वो तमाम का तमाम ए सेट शेड हो जाएगा, विच डिस्क्राइब्स ए यूनियन बी। इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया, सेट ए सेट बी। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो स्मॉलर सेट विल बी द रिजल्ट इन केस ऑफ इंटरसेक्शन। लिहाजा इस केस में सेट बी इज द स्मॉलर वन, सो सेट बी शेड होगा जो रिप्रेजेंट कर देगा ए इंटरसेक्शन बी को। थर्ड पार्ट हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम की मदद से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यानी जैसे कि हमने प्रोसीजर डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और उसके बाद जो सेट्स अंडर डिस्कशन आएंगे उनको उस रेक्टेंगल के अंदर बना देंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। लिहाजा हमारे पास यहां पर जो दो सेट्स बने वो एक ए है और दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट है। और आप जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में मौजूद ना हो, यानी u माइनस ए। तो अब हमने वेन डायग्राम की मदद से शेड करना है ए और ए कॉम्प्लीमेंट के यूनियन को। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। नाउ दिस इज सेट ए। नेक्स्ट सेट ए कॉम्प्लीमेंट होगा और ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद ना हो। अब वेन डायग्राम में वो चीज रिप्रेजेंट हो रही होगी ए के बाहर जो एरिया बन रहा होगा, यानी इस सर्कल को हमने सेट ए का नाम दिया, तो इस सर्कल से बाहर जो सारा रीजन होगा दैट विल डिस्क्राइब्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमारे पास ब्लू कलर से शेडेड रीजन नजर आ रहा है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बेसिकली फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन, यानी जो ये ब्लू कलर में हमें नजर आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और ये ब्राउन कलर में नजर आ रहा है ए, इन दोनों का यूनियन। और यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो उन दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो जब हम ए का यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से तो वो तमाम रीजन आ जाएगा जो इन दोनों वैल्यूज दोनों सेट्स में मौजूद है और वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। लिहाजा ये अब हमने जो लाइनिंग एरिया ब्लू कलर में नजर आया वो रिप्रेजेंट करेगा ए और ए कॉम्प्लीमेंट के यूनियन को, और वो सारे का सारा यूनिवर्सल सेट ही बन रहा है। लिहाजा दिस इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। द होल रेक्टेंगल इन द फिगर रिप्रेजेंट्स ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हों, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ये इसकी डिस्क्रिप्शन कि देयर विल बी नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी इन केस ऑफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब ए यूनियन बी लेना है हमने वेन डायग्राम की मदद से, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए और बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल यहां वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और वो ए और बी इस तरह के होंगे कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये सेट ए, दिस इज सेट बी, यानी ये दो सर्कल्स बिल्कुल सेपरेट पड़े हुए हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। और वेन डायग्राम में
कॉमन एलिमेंट या जो एलिमेंट्स हैं उनको रीजन की मदद से शो किया जाता है, लिहाजा देयर इज एम्प्टी रीजन इन केस ऑफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो ए और बी दोनों में मौजूद हैं। इन केस ऑफ वेन डायग्राम वो सारा एरिया शेड हो जाएगा जो ए और बी कवर कर रहे हैं, लिहाजा ए और बी का यूनियन इस तरह से, जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं तमाम पार्ट्स में, कि ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं शेडिंग एरिया को। तो ए और बी जो हमने शेड किया वो ए बी सेट सारे का सारा शेड हो गया और सेट बी भी सारे का सारा शेड हो गया, जो डिस्क्राइब करेगा ए यूनियन बी को। अब फॉर ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, फिर दो सेट्स ए और बी सर्कल के तौर पर हम बनाएंगे। अब इसमें इंटरसेक्शन, जैसा कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि इनका इंटरसेक्शन फाई होगा, और वेन डायग्राम में हम वो एरिया रीजन शेड कर देते हैं, वो रीजन शेड कर देते हैं जो रिजल्ट को शो कर रहा होता है। और चूंकि यहां पर इनका इंटरसेक्शन फाई है, यानी कुछ भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में मौजूद नहीं होगा, तो वेन डायग्राम में कोई रीजन शेड नहीं होगा जो रिप्रेजेंट कर देगा ए और बी इंटरसेक्शन फाई होगा इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। सो नो shaded region in this A intersection B. Now the fifth part, A and B are overlapping sets. Overlapping sets यानी A और B में इंटरसेक्शन फाई ना हो, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट, कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद होगा A और B में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो अगर सेट B ओवरलैप कर रहा होगा A को, तो फिर सेट बी बन जाएगा 2 3 4 5 या फिर 3 4 5, यानी कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट जरूर मौजूद होगा। अब उसको हम वेन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले इसको ये डिस्क्राइब कर दिया कि इंटरसेक्शन इनका फाई नहीं होगा। नाउ फॉर ए यूनियन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट, सेट ए। अब सेट बी हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे? क्योंकि हमने कहा ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ एरिया इनमें कॉमन होगा, जो कि इस तरह से हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी ए और बी ओवरलैप का मतलब है इसका कुछ पोर्शन कॉमन है। जब यूनियन करते हैं तो ए और बी में तमाम एलिमेंट्स शामिल हो जाते हैं यूनियन में, और जब वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वो सारा रीजन हम शेड कर देते हैं जो ए और बी कंटेन कर रहा होता है। तो ये देखिए इस तरह जब हमने ये ब्लू लाइन से इसको शेड किया तो वो सारे का सारा एरिया शेड हो गया जो ए और बी में मौजूद था। एंड दिस विल डिस्क्राइब ए यूनियन बी। नाउ फॉर ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ रेक्टेंगल, देन सेट ए, सेट बी। ये तो ओवरलैपिंग का क्राइटेरिया हो गया। अब हमने रिजल्टिंग एरिया शेड करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो उन दोनों सेट्स में मौजूद हों। इन केस ऑफ वेन डायग्राम वो रीजन शेड हो जाएगा जो इन दोनों सर्कल्स में मौजूद है, और जो रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरह से। ये देखिए रेड लाइन से हमने शेड कर दिया जो ए और बी के इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां पर जो रेड लाइंस हैं दैट विल डिस्क्राइब ए इंटरसेक्शन बी इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स।